व्हाट्सअप गाइस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाना जा रहा हूँ कि सी शार्प के अंदर कमेंट्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं और उनके यूजेस क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले बात कर लेते हैं कमेंट्स के बारे में। तो सपोज़ कि आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो और उसको आप बहुत टाइम बाद फिर देखोगे तो आप ऐसे कन्फ्यूज़ हो जाओगे ना। अगर वो बड़ा प्रोग्राम है तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि कहाँ मैंने क्या लिखा है, किस यूज़ के लिए लिखा है। हाँ, तो या फिर आप मान लो कि आपको अपने प्रोग्राम में कुछ टेक्स्ट डालना है पर आप चाहते हो कि आपका जो पीसी है वो उसको रन ना करे, तो उसमें यूज़ होते हैं कमेंट्स। जैसे मान लो मैं इधर कुछ भी ABCD या फिर इधर टाइप कर लूँ कि दिस लाइन शुड नॉट बी रिमूव। एक मिनट। सो सपोज़ मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ, फिर इसको सेव करके यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, .NET रन टाइप करके एंटर मार के इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर ये एरर दिखाएगा, बहुत सारे एरर दिखाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है क्योंकि इसमें ऐसा कोई कमांड है ही नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो कंप्यूटर है वो इसको इग्नोर करे तो आपको डबल बैकस्लैश से इसको कमेंट करना पड़ेगा। डबल बैकस्लैश से आप इसको कमेंट करके अगर आप सेव करके फिर इसको रन करेंगे ना तो ये कुछ एरर नहीं दिखाएगा। अभी देखना, ये ऐसे ही रन हो जाएगा और ये लाइन को ये कंसिडरेशन में भी नहीं लेगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये इसने हेलो वर्ल्ड टाइप कर दिया है। तो ये जो डबल बैकस्लैश होता है ना, ये एक पर्टिकुलर लाइन को ही डिक्लेयर करता है। जैसे मान लो मैं इधर पे भी ये सेम दिस लाइन शुड नॉट बी रिमूव्ड को इधर कॉपी कर लूँ और यहीं सेम यहाँ नीचे पेस्ट कर लूँ तो ये नीचे वाले को कमेंट नहीं करेगा। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। ये जो डबल बैकस्लैश है ना, इसको सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट डालना है ना तो आपको पहले एक बैकस्लैश मारना पड़ेगा और फिर स्टार करना पड़ेगा, और जहाँ तक आपको करना है ना वहाँ आपको फिर स्टार करके बैकस्लैश करना पड़ेगा। फिर ये आपका जो पहला पॉइंट है उधर से लेकर लास्ट पॉइंट तक ये पूरा और वो कर लेगा। और अगर आप इसको भी सेव करोगे ना और फिर रन करोगे ना तो ये कुछ एरर भी नहीं दिखाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसने कुछ एरर अभी यहाँ दिखाया नहीं है। तो यहाँ तो हो गए कमेंट्स। तो अब बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो मैं इस कमेंट को भी हटा देता हूँ। तो जो डेटा टाइप्स होते हैं ना, वो आप कह सकते हो कंटेनर्स की तरह होते हैं। यहाँ मैंने आपके लिए एक वर्ड फाइल बना के रख दिया है। तो यहाँ ये जो बीच में टेक्स्ट है ना, ये एक सिंटैक्स है। ये एक सिंटैक्स है एक पर्टिकुलर वेरिएबल को कोई वैल्यू देने का। तो एक वेरिएबल को आप एक कंटेनर भी समझ सकते हैं। तो ये जो ये बीच में टेक्स्ट है ना, इसमें जो ये इंट है ना, ये टाइप है आपके कंटेनर का कि आपको कौन से टाइप का कंटेनर बनाना है। देखिए जहाँ ये मैंने यहाँ लिखा रखा है कि वेरिएबल टाइप ऑफ योर कंटेनर। आप कौन सा कंटेनर बनाना चाहते हो, कौन से टाइप का कंटेनर बनाना चाहते हो, कौन से टाइप का वेरिएबल बनाना चाहते हो, ये उसका टाइप रहता है। और यहाँ पर फिर उसके बाद आपको उसका नाम लिखना है। ये देखिए जहाँ पर ये मैंने लिखा है वेरिएबल नेम ऑफ योर कंटेनर। ये आपको एग्जाम्पल के लिए लिखा है नेम ऑफ योर कंटेनर। ये नेम ऑफ योर वेरिएबल है पर आपको ठीक से समझ में आया इसलिए मैंने यहाँ पर नेम ऑफ योर कंटेनर लिखा है। और फिर उसके बाद लास्ट में आपको उसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी है, वेरिएबल वैल्यू। और वैल्यू जो है ना वो वेरिएबल के टाइप पे डिपेंड करेगी, वैल्यू विच यू वांट टू स्टोर इन योर कंटेनर। तो जो डेटा टाइप्स होते हैं ना वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पर इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बूलियन कैरेक्टर। एक मिनट ना, यहाँ मैंने कैरेक्टर दो टाइम लिख लिया, आई एम वेरी सॉरी। कट। हाँ, तो यहाँ पर इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बूलियन, स्ट्रिंग, लॉन्ग, डबल, इतने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं सी शार्प में। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं इंटर डेटा टाइप कौन सा डेटा टाइप है। ठीक है, जैसे हम लोग मान लो ये सेम लाइन को, और वैसे ये नाम मैंने खाली एग्जाम्पल के लिए लिया है, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे इंट नेम इज इक्वल टू 1 लिख दें। यहाँ पर ये एरर क्यों दिखा रहा है, टाइप और नेम स्पेस इंट, एक मिनट। हाँ, वो मैंने कैपिटल आई कर दिया था इसके लिए थोड़ा एरर आ गया था। तो यहाँ पर आपने किया
तो यहाँ पर ये एक एरर टाइप दिखा रहा है, वो बस ये दिखा रहा है कि आपने इसको असाइन ज़रूर किया है पर आपने इसको कभी यूज़ नहीं किया। देखो यहाँ पर लिखा आ रहा है द वेरिएबल नेम इज़ असाइंड बट इट्स वैल्यू इज़ नेवर यूज्ड, बस ये आ रहा है। और ये आपके जो प्रोग्राम है उसमें कोई एरर नहीं दिखाएगा। जैसे अगर मैं इसको रन करूँ तो ये ऐसे कुछ एरर नहीं दिखाएगा, ये बस बता रहा है कि आपने इसको कहीं यूज़ नहीं किया। देखो यहाँ पर ये कोई एरर नहीं दिखाया, बस इसको रन कर दिया, बस ये दिखा रहा है कि आपने उसको अननेसेसरी असाइन किया है। ठीक है, तो अगर आपको देखना कि आपने कौन सा वैल्यू असाइन किया है तो आपको ज़्यादा नहीं, ये जो कंसोल डॉट राइट लाइन है जिसको मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था उसको आपको इधर फिर से लिख लेना है। और यहाँ ये डबल इन्वर्टेड कॉमास ये जो भी है ना, इसकी जगह आपको वो वेरिएबल वो जो कंटेनर है उसका नाम लिखना है। ठीक है, कंटेनर का नाम लिखोगे ना तो ये उसी को प्रिंट करते हैं। जैसे मैं अगर इधर कंट्रोल सेव करूँ और फिर डॉट नेट रन टाइप करके एंटर मारूँ तो ये पहले ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा और फिर ये 1 प्रिंट कर देगा। तो बात कर रहे थे कि इंटीजर कौन सा टाइप का डेटा टाइप है। तो जो इंटीजर डेटा टाइप है ना वो स्टोर करता है नॉन डेसिमल नॉन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। नॉन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स मतलब एब्सोल्यूट नंबर्स 1 2 3 4 ऐसे बहुत माइनस में भी वो इंक्लूड करता है। एक इंटीजर हो गया, फिर होता है एक फ्लोट डेसिमल नंबर। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको लिखा भी है कि उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं। जैसे मैं अगर इसको यहाँ पर कॉपी करूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दूँ तो ये सीधा हो जाएगा, लेकिन इधर पे एक एरर आएगा। इधर ना आप एक नाम के दो कंटेनर्स नहीं बना सकते, एक नाम के दो वेरिएबल बना ही नहीं सकते, आपको कुछ ना कुछ चेंज तो करना ही पड़ेगा। जैसे मैं इधर नेम 1 लिख दूँ तो ये एरर चला जाएगा। बस अभी ये सेम एरर दिखा रहा है जो इधर दिखा रहा था लास्ट टाइम, अभी ये इधर क्यों ये वाला सेम एरर नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इसको मैंने इधर पे यूज़ किया है। तो अब ना अगर आप फ्लोट को जब आप डिक्लेयर करोगे आपको डेसिमल नंबर आप कोई भी नंबर दे सकते हो, आप उसको ऐसे 1 भी दे सकते हो। तो यहाँ पर आपने डिक्लेयर कर लिया ना एक बार, तो यहाँ पर आपको जैसे आपको यहाँ पर एक डेसिमल नंबर देना पड़ेगा। आप उसको इंटीजर नंबर भी दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ पर F नहीं डालोगे ना और फिर इसको सेव करके रन करोगे ना तो यहाँ पर एक एरर दिखाएगा। आपको दिखा दो कौन सा एरर दिखाएगा। जैसे मैं इधर डॉट नेट रन टाइप करके एंटर मारूँ तो आपको ये एक एरर दिखा रहा है कि लिटरल ऑफ टाइप डबल कैन नॉट बी इम्प्लिसिटली कन्वर्टेड टू टाइप फ्लोट, यूज एन F सफिक्स टू क्रिएट अ लिटरल ऑफ दिस टाइप। ये बता रहा है कि ये जो है ना ये बाय डिफ़ॉल्ट डबल है। अगर आप इसको ये करोगे ना ये बाय डिफ़ॉल्ट डबल, अगर आप यहाँ पर इसको F से टाइप कास्ट नहीं करोगे तो मैं आपको बताता हूँ अगले ये इसी वीडियो में बताता हूँ कि डबल का मतलब क्या होता है, डबल कौन सा डेटा टाइप है। तो आप अगर यहाँ इसको F इधर लिख दोगे ना तो यहाँ पर ये कोई एरर नहीं दिखाएगा। इधर F लिख के मैं इसको इधर प्रिंट कर देता हूँ नेम 1 कंट्रोल S और डॉट नेट रन, फिर ये अपना आप रन हो जाएगा और ये अच्छे से चल जाएगा। यहाँ पर ये आप देखोगे तो 1 प्रिंट कर चुका है एकदम ठीक से। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप के बारे में। तो जो नेक्स्ट डेटा टाइप है ना वो है कैरेक्टर। तो जो कैरेक्टर डेटा टाइप है ना वो स्टोर करता है पर्टिकुलर सिंगल कैरेक्टर्स। आपको दिखाता हूँ मैं इसको। मैं जैसे मान लो इधर कंट्रोल कॉपी करके इधर कंट्रोल पेस्ट करूँ, एक मिनट इधर नाम चेंज कर लूँ। नाम चेंज करने के बाद जैसे मान लो अगर मैं इधर पे कोई भी कैरेक्टर टाइप करूँ 1 टाइप कर दूँ, इधर मल्टीपल नहीं कर सकते। हाँ देखिए जैसे मैंने इधर ये कर दिया ना तो यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है। यहाँ पर आपको कोई सिंगल टाइप करना पड़ेगा, सिंगल टाइप करोगे तो यहाँ पर एरर नहीं दिखाएगा। इधर पे आप कोई भी सिंगल नंबर भी टाइप कर सकते हो, कोई सिंगल कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ भी टाइप कर सकते हो, लेकिन वो एक सिंगल रहना चाहिए। ठीक है, मैं मान लो इधर कैपिटल G टाइप करूँ और फिर इसको इधर प्रिंट कर दूँ। यहाँ पर भी ये सेम एरर दिखा रहा है। यहाँ पर फिर इसको मैं इधर पे कंट्रोल पेस्ट नेम 2, फिर यहाँ पर इसको सेव करके इधर पर डॉट नेट रन टाइप करके एंटर मारूँ तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा और ये G को प्रिंट कर देगा। और ये हमेशा याद रखना कि आप किसी भी फ्लोट को अगर फ्लोट डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हो ना तो वैल्यू के आगे F आपको लगाना ही लगाना है, नहीं तो ये आपको एक एरर दिखाएगा।
और जब भी आप एक कैरेक्टर डेटा टाइप स्टोर करोगे ना, तो जो भी आपको कैरेक्टर स्टोर करना है ना, वो आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में ही आपको स्टोर करना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने इसको स्टोर किया, प्रिंट किया, तो ये सेम प्रिंट हो चुका है। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप के बारे में। तो जो नेक्स्ट डेटा टाइप है ना, वो है बूलियन। ये आपने अपने कंप्यूटर बुक्स में काफ़ी बार पढ़ा होगा। यहाँ ये है बूलियन। एक मिनट, मैं इसको इधर ही टाइप कर लेता हूँ ना। इसको इसके वेरिएबल को बनाने के लिए आपको ऐसा टाइप करना पड़ेगा, बूल, फिर आपका नाम, जैसे मैं इधर मान लो नेम 3 ले लेता हूँ, इज इक्वल टू, यहाँ आपको सिर्फ 2 वैल्यूज दे सकते हो, या तो ट्रू या तो फॉल्स। देखिए यहाँ मैंने ट्रू दिया तो यहाँ पर ये कोई एरर नहीं दिखा रहा। यहाँ पर अगर फॉल्स दूंगा तो भी कोई एरर नहीं दिखाएगा। ठीक है, अगर मैंने कुछ और दे दिया या फिर फॉल्स का चलो स्पेलिंग ही चेंज कर दिया, तो ये यहाँ पर अभी एक एरर दिखाएगा। देखिए, द नेम फैलेस डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। मतलब यहाँ पर आपको या तो फॉल्स लिखना है तो ट्रू लिखना है। जैसे मैं मान लो इधर ट्रू लिखूँ, फिर सेव करके यहाँ पर डॉट नेट रन टाइप करके एंटर मारूँ, तो ये कुछ भी एरर नहीं दिखाएगा। बस वही दिखाएगा कि इसको आपने यूज़ नहीं किया। एक मिनट, मैं इसको यहाँ पर प्रिंट भी कर लेता हूँ, और कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल पेस्ट, नेम 3, कंट्रोल सेव, डॉट नेट रन। अगर मैंने ये किया तो ये साफ साफ कुछ एरर नहीं दिखाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें कोई एरर नहीं दिखा और ठीक से प्रिंट कर लिया। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप के बारे में। तो जो नेक्स्ट डेटा टाइप है ना, वो है स्ट्रिंग। तो जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है ना, वो स्टोर करती है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। मैं आपको बताता हूँ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स से मेरा क्या मतलब है। यहाँ पर मान लो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँ, तो यहाँ पर भी आपको कुछ सेम ही सिंटैक्स दिखेगा। लगभग हर एक में आपको सेम सिंटैक्स दिखेगा, बस कुछ का अलग है थोड़ा बहुत। इसको मैं नाम दे देता हूँ नेम 4। एक मिनट, हाँ। फिर अगर आप कोई स्ट्रिंग डेटा डिक्लेयर करना चाहते हो ना, तो वही सेम रहेगा, बस आपको डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में आपको अपना जो वैल्यू है उसको स्टोर करना पड़ेगा। जैसे मैं इधर कुछ भी टाइप करूँ, जैसे ABCD टाइप कर लूँ, फिर सेव करके इधर पे रन करूँ, तो ये कुछ एरर नहीं दिखाएगा। एक मिनट, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट भी कर लेता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये कुछ एरर दिखा नहीं रहा है अभी। कॉपी पेस्ट नेम 4 सेव, यहाँ पर आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये कुछ एरर नहीं दिखा रहा है। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप के बारे में। तो जो नेक्स्ट डेटा टाइप है ना, वो है लॉन्ग। तो लॉन्ग जो डेटा टाइप है ना, लॉन्ग और डबल, ये काफ़ी ज़्यादा कम यूज़ होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि ये भी एक वे है अपने किसी भी डेटा टाइप को डिक्लेयर करने का। फिर अब बाद में जाके उसके वैल्यू को दे सकते हो कुछ भी। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर ऐसे कर दूँ, तो ये ऐसे भी हो जाएगा, कोई एरर नहीं दिखाएगा। एक मिनट, मेरे को इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, विथ फर्स्ट लेटर स्मॉल। यहाँ पर मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, जैसे नेम 5 दे दिया, तो यहाँ पर ये कुछ एरर नहीं दिखाएगा। लेकिन जब आप ऐसे करोगे ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 नंबर लेगा। 0 वैल्यू रहेगा इसका बाय डिफ़ॉल्ट। लॉन्ग के ना, तो लॉन्ग जो होता है ना, वो इंट का आप कह सकते हो एक बिग ब्रदर है, बड़ा भाई। मतलब वो इंट से ज़्यादा बड़ा विदाउट डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकता है। जैसे मैं अगर इंट को बहुत बड़ा वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर एक एरर दिखाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिखा रहा है रिप्रेजेंट्स अ 64 बिट साइंड इंटीजर। जैसे मैं इसको अगर 1 कर दूँ, फिर से सिर्फ 1 नहीं, ये थोड़ा और बड़ा इंटीजर भी ले सकता है। और एक मिनट, एक दिक्कत हो गया, इतना भी करोगे ना तो भी ये इतना ले लेगा। लेकिन आप अगर वहीं इतना जो बहुत बड़ा है ना, वहीं अगर लॉन्ग में करोगे ना, तो लॉन्ग उसको हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग इंटीजर थोड़ा बड़ा टाइप का इंटीजर लेता है। तो क्या मैं देख सकते हैं, लॉन्ग में मैंने इतना बड़ा डाल दिया तो भी ये हो गया। फिर ये बड़े बड़े टाइप के इंटीजर ले सकता है। इसको मैं अगर मैं यहाँ प्रिंट भी करूँ ना, तो भी कुछ एरर नहीं दिखाएगा। कंट्रोल पेस्ट नेम 5 सेव डॉट नेट रन, तो यहाँ पर भी कुछ एरर नहीं दिखाने वाला है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये कुछ एरर नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया है। तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं डबल के बारे में।
तो जो डबल है ना वो सेम लॉन्ग का है, लॉन्ग टाइप का है, पर जो डबल होता है ना वो लॉन्ग वो फ्लोट का बड़ा भाई होता है, मतलब वो बड़ा फ्लोट स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर टाइप करूँ डबल डबल, एक मिनट, डबल नेम 6 इज इक्वल टू, फिर आपको यहाँ पर अपना वो टाइप कर लेना जो करना है। जैसे अगर मैं यहीं पे, एक मिनट, इसको ऐसे कर देता हूँ। जैसे अगर मैं वहीं फ्लोट में कोई बड़ा सा फ्लोट वैल्यू स्टोर करूँ तो ये एक एरर दिखाएगा। एक मिनट, एरर क्यों नहीं दिखा रहा? ये भी बड़ा रहना चाहिए ना। हाँ, आप अगर इसको बड़ा कर दोगे ना तो ये कुछ एरर दिखाएगा। बट वहीं अगर आप उतना बड़ा बड़ा इसको, एक मिनट, हाँ, इसको मैं Ctrl Z करके पूरा अंडू कर दूँ। अगर वहीं आप इसको डबल में करोगे ना तो ये कुछ एरर नहीं दिखाएगा। जैसे मैं इधर पे कितना भी बड़ा वैल्यू दे दूँ, डॉट कितना भी बड़ा ये कर दूँ तो ये कोई एरर नहीं दिखाएगा। और अगर मैं इसको प्रिंट भी कर दूँ ना, जैसे मैं इसको Ctrl Z करके इधर प्रिंट भी कर दूँ ना, कंसोल डॉट राइट लाइन, फिर ब्रैकेट में ये वेरिएबल का नाम नेम 6 और फिर यहाँ पर ये सेमी कॉलन, तो यहाँ पर ये कुछ एरर नहीं दिखाएगा। डॉट रिटर्न, और अगर डॉट रिटर्न टाइप करके आप एंटर मारोगे ना तो थोड़ा टाइम लगाएगा, पर फिर ये रन हो जाएगा और यहाँ पर ये कुछ एरर भी नहीं दिखाएगा। यहाँ पर ये मैथ्स का कुछ है इसके लिए ऐसे दिखा रहा है, वरना ये आपको अच्छे से दिखाएगा। तो इससे आप इंक्लूड ये कर सकते हो कि आपको पहले इसमें देख लेना है कि किसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। आप इसको थोड़ा अपने नोट्स पे भी प्रैक्टिस करना। अगर आपको इंटीजर करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। पहले अपना ये डेटा टाइप, आपको कोई भी वैल्यू को डिक्लेयर करना है तो आपको डेटा टाइप सबसे पहले लिखना पड़ेगा, ये पक्का है। और फिर उसके बाद कंटेनर का नाम, उसके बाद फिर इक्वल ऑपरेटर, ये इक्वल साइन, और फिर उसके बाद ही आपको वेरिएशन दिखते हैं कोई भी डेटा टाइप डिक्लेयर करने में। जैसे आपको इंटीजर करना है तो आपको छोटा सा विदाउट डेसिमल पॉइंट चूज़ करना पड़ेगा। फ्लोट करना है तो छोटा सा विद डेसिमल भी कर सकते हो, विदाउट डेसिमल भी कर सकते हो, पर उसके आगे आपको एफ डिक्लेरेशन डालना पड़ेगा। और अगर कैरेक्टर करना है तो आपको कोई सिंगल कैरेक्टर लेना पड़ेगा, नंबर भी ले सकते हैं, और आपको उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में डालना पड़ेगा। और अगर आपका यहाँ पर बुल है ट्रू, तो वहाँ पर आपको ट्रू या फॉल्स करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर स्ट्रिंग है तो आपको उसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में डालना पड़ेगा। और यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हो, सिंगल कैरेक्टर भी दे सकते हो। अगर आपको लॉन्ग करना है तो आप बड़ा सा भी दे सकते हो, इंटीजर विदाउट डेसिमल पॉइंट, या फिर अगर आप छोटा भी दे सकते हो, और डबल में भी आप सेम कर सकते हो। तो अभी बात कर लेते हैं कि इनका ये कितना स्टोरेज आपकी कंप्यूटर में लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हो ना, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या फिर कितना भी छोटा हो, वो 4 बाइट्स लेगा ही लेगा। और अगर आप डेसिमल कर रहे हो तो वो भी आप कितना भी बड़ा कितना भी छोटा कर रहे हो तो वो भी 4 बाइट्स लेगा। कैरेक्टर कर रहे हो तो आप कितना भी बड़ा छोटा ले लो, पर कैरेक्टर वो 2 बाइट्स लेगा। और बुलियन कर रहे हो ना, चाहे ट्रू या फॉल्स हो, वो 1 बिट लेगा। तो जो बिट होता है ना वो बाइट्स का 8th पार्ट होता है, मतलब 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। तो और जो बुलियन होता है वो खाली 1 बिट लेता है, मतलब कह सकते हो बाइट से भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है। और जो स्ट्रिंग है ना वो 2 बाइट्स पर कैरेक्टर लेगा। तो 2 बाइट्स पर कैरेक्टर मतलब क्या है? 2 बाइट्स पर कैरेक्टर मतलब जैसे कैरेक्टर है ना वो 2 बाइट्स लेता है ना, तो आप स्ट्रिंग में जितने भी लेटर्स डालोगे, अगर आप उसमें एक स्पेस भी डाल दिए ना तो भी उसमें और 2 बाइट्स ऐड हो जाएंगे, क्योंकि कैरेक्टर में आप स्पेस भी डाल सकते हो। जैसे मैं इधर पे करूँ, कैरेक्टर में एक सिंगल स्पेस डाल दूँ तो उसमें वो भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे मैं इधर इसको सेव करूँ और फिर इधर रन करूँ तो यहाँ पर ये भी डिक्लेयर हो जाएगा और ये स्पेस प्रिंट हो जाएगा। 1 मिनट, हाँ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये स्पेस प्रिंट हो चुका है। तो एक स्पेस भी डालना तो भी वो आपका मेमोरी एलोकेट करेगा। फिर लॉन्ग और डबल दोनों 8 बाइट्स का लेते हैं, चाहे कितना भी बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा हो, वो 8 बाइट्स का लेंगे ही लेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ये जो वर्ड फाइल से मैंने आपको पढ़ाया है, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, फिर आप इसको कभी भी रेफ़र कर सकते हो जब भी आप चाहो।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं आपको मिलता हूँ अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।